नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण से जाम की समस्या अब किसी एक मोहल्ले तक सीमित नहीं रह गई है। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम महापौर सुषमा खरकवाल के आवास से सीधे नगर निगम मुख्यालय जाने वाला मार्ग ही सबसे ज्यादा अतिक्रमण की चपेट में है। सवाल ये है कि जब महापौर के रास्ते पर ही कब्जा नहीं हट रहा तो बाकी शहर की जनता को कैसे राहत मिलेगी। इसको लेकर लखनऊ नगर निगम और पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, पर जब नगर निगम मुख्यालय से ही अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है तो अन्य जगहों पर अतिक्रमण हटाने का दिखावा क्यों। इसी अतिक्रमण अभियान के मुद्दे पर हमने लखनऊ की जनता की राय जानी। सूबे की योगी सरकार जगह जगह अभियान चलाती है, प्रदेश में अभियान चलाती है कि अतिक्रमण हटाओ। इसमें नगर निगम में भी कई अभियान चलते हैं, लेकिन क्या वाकई में लखनऊ की जनता, लखनऊ में चलने वाले राहगीर इससे संतुष्ट हैं? इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये जानने के लिए आज हम हैं मौजूद और जानते हैं, सीधे जनता से संवाद करते हैं। लखनऊ में जगह जगह अतिक्रमण है जिससे जाम भी लगता है, इस पर आपका क्या कहना है? यासूम पांडे जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं और रोज़ कहते हैं कि जाम से निजात दिलाया जाए, जाम से निजात दिलाया जाए, लेकिन कैसे दिलाया जाए? आप ये बताइए कि जिन विभागों की जिम्मेदारी है, नगर निगम का, पुलिस विभाग का, यातायात पुलिस का, वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप यहीं देख लीजिए, नगर निगम यहाँ है और विधानसभा मुझको लगता है 75 मीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 75 मीटर 100 मीटर के अंदर है विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। दोनों तरफ लाइन से गाड़ी लगी हुई हैं और जाम कौन लगा रहा है? आप सोच लीजिए ना। तो इन गाड़ियों पर क्यों नहीं 5,000 और 25,000 चालान लगाते हैं? कैसे नगर निगम कहता है कि हम अतिक्रमण का हटाने के लिए जगह जगह गाड़ियां चला रहे हैं, हम जगह जगह से गाड़ियां उठा रहे हैं, हमारी गाड़ियां हैं जिसको हम उठाते हैं और हम उनको एक जगह एकत्रित करते हैं और हम एकदम सुदृढ़ यात्रा आपको दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा। आप पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए कि हर जगह जाम लगा हुआ है, हर जो है रोड पे जाम हो रहा है। और मैं यही बता रहा हूँ कि ये हृदय है लखनऊ का, पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ का हृदय हजरतगंज है और विधानसभा है। विधानसभा के सामने बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ये त्रिलोकीनाथ रोड है, त्रिलोकनाथ रोड है। सोच लीजिए यहाँ इतना जाम लगा हुआ है, तो अन्य जो जगहों का अमीनाबाद ले लीजिए, निषादगंज ले लीजिए, हर जगह तो जो है जाम लगा हुआ है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके जो है अधिकारी इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं और घोर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब जाम लग रहा। कारण क्या है कि चाहे नगर निगम हो और चाहे पुलिस विभाग हो, पैसा लेता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहीं का नहीं है, गाँव में चले जाइए, पंचायत सेक्रेटरी से लेके जो खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री, 8 साल से हैं, कभी भी सुनिए, कभी भी न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए और न साधु के भेष में गए, न किसान के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं और कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। आपको क्या लगता है नगर में, लखनऊ में अतिक्रमण का क्या हाल है? जनता जाम के झाम में झेल रही है या नहीं? सबसे बड़ी समस्या जाम की है लखनऊ में, क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप यहीं पे देख लीजिए, लाल बाग है, कैसर बाग है, अमीनाबाद है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जाम लग जाता है और जिससे एम्बुलेंस है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ऑफिस जा रहा है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये लोग कहते हैं कि हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये चेकिंग अभियान किसका चलाते हैं? जो गरीब है उसका चेकिंग अभियान होगा, जो मरीज को लेके जा रहा है उसकी चेकिंग होगा, उसका चालान होगा। ये जो 4 व्हीलर से जिसकी फार्चूनर निकल रही होगी उसका चालान नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से हावी होके रखे हैं। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जस्ट सामने कि किस तरह से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मधुमक्खी के छत्ते की जैसे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। जब हम अपना घर सही करेंगे तभी हम अपने समाज को सही कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, नगर निगम कहता है हम अतिक्रमण खत्म करते हैं, हम रोड पर जाम के झाम को खत्म करते हैं और हम सुदृढ़ यात्रा आपको दे रहे हैं। आप हमको एक चीज़ ये बताइए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी है। क्या जो है भीड़ वहाँ रोड देहात में होगी? अब रह गया है अभी फूल, ये देख लीजिए कितनी भीड़ लगी है। अगर अभी यहाँ कोई हटाया जाए
तो यही विपक्ष के लोग नंगे नंगे घूमेंगे कि गरीबों को भगाया जा रहा, गरीबों को जो है खाने कमाने नहीं दिया जा रहा। यही आप ये बीजेपी कार्यालय में बता रहे हैं कि कितनी भीड़ लगती है। जरा समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ देख लीजिए, कितनी वहाँ भीड़ लगती है, उसको नहीं एक बार कहेंगे। तो रह गया है मतलब कि नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। विपक्ष जो है रोड पर तो उतरने से असमर्थ है, क्योंकि डरा रहा सीबीआई को। और दूसरी बात रह गया है, आपने देख लिया 14, 17, 19, 22, 24 ठगबंधने में जा रहे। यही माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था 1999 में कि सोनिया जी विदेशी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं विदेशी का आरोप लगाया था। तो दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। वो ठीक है, अभी आप अतिक्रमण पर क्या कहेंगे? अतिक्रमण का देखिए भाई साहब, एक घर में अगर 10 आदमी हैं तो कहो घर में सफाई हो पाए तो नहीं संभव है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा लखनऊ है और वहाँ जो है उत्तर प्रदेश का और विदेश देश के भरे सब लोग आदमी आते हैं और तमाम आदमी खा कमारा ठेला खोंचा वाले। अभी अगर कोई बात होने लगे तो होने लगा, हाँ अतिक्रमण है, वही का ध्यान डाला जा रहा है। ये जो है भीड़ अकेले आदमी को आना होगी, जहाँ परिवार है तहाँ भीड़ भी होगी, गंदगी भी होगी, ये राजधानी है। तो अतिक्रमण के बारे में नहीं टिप्पणी की जा सकती। नगर निगम कई योजनाएं चलाता है, कई गाड़ियां चलाता है, हम रोड पर अतिक्रमण हटाएंगे और सुदृढ़ यात्रा देंगे। आप क्या कहते हैं, कितनी सुदृढ़ यात्रा है? यात्रा सुदृढ़ नहीं है, ठीक है। और अतिक्रमण बहुत है, पूरे भारत के अंदर है, हर राज्य में है, हर ज़िले में है। जहाँ देखो, चाहे लाइन का किनारा हो और चाहे कहीं है, जैसे चाहे अपना मकान बना लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी अपना ज़रूरत है। सरकार ये देखते हुए कि मतलब चाहे अपना धर्म हो, जाति हो, और इन सब को ना देखते हुए, ठीक है, अगर अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है, और अतिक्रमण हुआ भी है तो थोड़ी सी इस समस्या को देखते। अतिक्रमण से आपको सुविधा मिल रही है, आपके यात्रा में सुदृढ़ यात्रा मिल रही है, आप जाम के झाम से परेशान हैं, या आप सुरक्षित यात्रा, सुगम यात्रा कर रहे हैं? नहीं, सुरक्षित यात्रा नहीं है और सरकार उस पर काम नहीं भी कर पा रही है। अगर करती भी है तो विरोध इतना हो जाता है। कोई भी अच्छा काम करने को सरकार अपना सोचती है तो विरोधी ऐसे हैं कि काम नहीं करने देते हैं और आके अपना धरना देते हैं, उन लोग के समर्थन में अपना बैठ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अपना विशेष संप्रदाय के उनको वोट चाहिए। अतिक्रमण 99% ऐसे अपना समुदाय के लोग अपना करते हैं जानबूझ के। तो यही चीज़ है कि जब तक विपक्ष नकारात्मक है, अतिक्रमण और सुगम यात्रा मिलना असंभव है। नगर निगम कहा जाए कि नगर निगम कहा जाए, क्या कहा जाए, फर्क नहीं है। अभी आपको मैं एक रास्ता बता रहा हूँ कि दारुल सफ़ा में शर्मा चाय की दुकान से आप दारुल सफ़ा की तरफ जाइए, विधायक निवास हैं, और उस रास्ते में कितना गंदा है जरा आप देखते होंगे तो लगता होगा कुछ न कुछ यहाँ वाकई में है। ये असली नगर निगम है। हम आज गंदगी पे नहीं, हम आज बात कर रहे हैं आपकी यात्रा पे। लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जिससे जाम लग रहा है, अन्य आदमी जाम के झाम से परेशान है। नहीं ठीक है। एक तो सड़क पे गड्ढा पे गड्ढा, गड्ढे 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 पे गड्ढा, गड्ढा बड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, पानी बरस गया तो इस बना लखनऊ में नरक हो गया। चाहे आप स्टेशन से बच्चों को लेकर के कहीं पहुंचाने जाएंगे तो वहाँ भी यही स्थिति है। और जाम लग रहा है कि नहीं? अतिक्रमण तो है ही है, बता तो रहे हैं। अतिक्रमण गड्ढे से गड्ढा पे हो रहा है ना। यदि गड्ढा निकल जाए और लोग बाएं दाएं चलें तो अतिक्रमण हटेगा। का अतिक्रमण तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास है, आधा अतिक्रमण तो इनके पास है। आधी सड़क मेन रोड पे वो जाम किए हैं, आधी ये लाल बाग की तरफ आइए इधर जाम किए हैं। अब यही लोग अतिक्रमण किए हैं। लोगों को दूसरे की गाड़ी होती, आपकी गाड़ी होती और किसी की गाड़ी होती तो उठा ली जाती और चली जाती थाने। क्या प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये अतिक्रमण से अतिक्रमण है।
अतिक्रमण पर सावधान सरकार जो आप अभी माननीय सांसद जी की विधायक जी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और इधर ऑल इंडिया ऑल विश्व में एक कोई समिति बनी है, उसकी महासचिव हैं, कौन है? अखौरी ने कखौरी। अखौरी ने कखौरी, क्या है इसका पूरा मतलब? इसका ऐसा है, नाम लेंगे तो बड़ा शुद्ध नाम है इनका, और इस नाम को बिगाड़ देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, इसलिए कि लड़कों बहुत परेशान हो जाते हैं जाम में, इसलिए इनको मैं कखौरी कह रहा हूँ। नगर निगम की चेयरमैन जो है, नगर निगम की अध्यक्षा जो हैं हमारी, ये यदि कायदे से सारी सुविधाएं बहाल कराएं तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो संसद विधायक जाके मिल आया है, उसके पहले अपना गई कोरिया का कहाँ का कुल विदेश की सारी बातें बता दिया इन्होंने, मुख्यमंत्री उसमें परेशान हो गए। अब देश का प्रदेश का भी दुर्भाग्य है, हम लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल वाले अतिक्रमण किए हुए हैं। छोटी गाड़ियों से आपको रोड पर चलने में क्या तकलीफें हो रही हैं, क्या सुविधाएं असुविधाएं आ रही हैं? अब छोटी गाड़ियां कई तरह की हैं, एक ऐसी भी गाड़ी है, उससे बड़ी भी गाड़ी उसकी है, और वो जब विधायक जी लोग चलते हैं तो एक नहीं 4-4 गाड़ियां लेके चलते हैं, तो काहे नहीं दिक्कत है? इस पार से उस पार जाने में दिक्कत है, 1 मिनट नहीं 10 मिनट इंतज़ार करो तब जाके देश का हम पार हो पाएंगे। ये क्या तमाशा है? ये वाकई में अतिक्रमण तो है, ये हमारे प्रदेश में हर नगर निगम में भी अतिक्रमण बना हुआ है और ये अतिक्रमण बना रहेगा, जहाँ तक हमारा अंदाज है। नहीं निकाल पाएंगे, ये अतिक्रमण को हटा नहीं पाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं बेटा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बुद्धिमान हैं, ज़्यादा नहीं, इशारा करूँ तो आप समझो। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया की कोई ऐसी तमसीस नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है, नहीं वो बोलना, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जब शीशा और पत्थर एक ही है तो क्या हो पाए? नगर निगम बना नरक निगम, ऐसा सीधा जनता का कहना है, और जाम का जाम लगातार बना हुआ है, जनता जाम से त्रस्त है। ये सीधे जनता के संवाद में आपके सामने आई बात। बाकी मैं प्रियांशु पांडे, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।